जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहवृल पर्वा में आज तीसरे दिन बाबा रामदेव जीवन दर्शन का तीसरा पाठ। आज का विषय भी रामदेव जी की महासमाधि से पूर्व का चमत्कार ही है। वैसे तो अनगिनत अनंत चमत्कार हुए हैं बाबा के जीवन काल में महासमाधि से पूर्व भी अपने भक्तों को, पर कुछ ऐतिहासिक जो चमत्कार परिचय हुए हैं उनमें मेरी स्मृति में जो है उनको आप तक पहुंचाने की चेष्टा करता हूं। आपका इस भजन भागीरथी में स्वागत है। मालाणी मज माया ने तप रहा एक नाथ, सलखे करी संत सेवा पाया फल हाथों हाथ। पाया फल हाथों हाथ पुत्र रत्न पांच पाय, नाम मलिनाथ अदु भूपत आय। कृष्ण कृपा रामरी माल चेताया रानी, तिलवाड़ा अलोप भय महिमा घनी मालानी। रावण मणिनाथ जी का जन्म सूर्यवंश के परम प्रतापी वीर राव सिंह जी के वंशज, मेवे के शासक राव सलखा राठौड़ की रानी जीना दे की कोख से विक्रम संवत 1495 में गोपड़ी ग्राम में 1480 के आसपास, 80 और 85 के बीच में इतिहास बताते हैं इतिहासकार के आसपास गोपड़ी ग्राम में हुआ। सलखा जी के संतान न होने के कारण इन्होंने रतननाथ योगी की सेवा शुश्रूषा की। योगी ने 5 पुत्र रत्न होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि प्रथम पुत्र को मेरे चरणों में समर्पित कर देना और उसके बाद में होगा उसको नाथ नाम से संस्कारित करेंगे। इस प्रकार योगी के वरदान से महान आत्मा का अवतरण राठौड़ कुल में राव सलखा के घर हुआ। जन्म के वक्त आवन को भूमि में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदते समय स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा मिला, जिनसे सलखा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़। रावण मलिनाथ वीर दानी कूट राजनीतिज्ञ दूरदृष्टा थे। आप में एक कुशल प्रशासक के सब गुण विद्यमान थे। वैसे हमारे इस गत एपिसोड में रावण मलिनाथ और रूपादेवी का जीवन दर्शन विस्तृत रूप से दिया गया है। अपने भाइयों को अलग अलग जगह प्रशासक नियुक्त कर मारवाड़ में सामंतशाही प्रथा को सर्वप्रथम बढ़ावा दिया। रावल मलिनाथ की विदुषी रानी रूपादेवी पूर्व जन्म में अलसी धाड़वी की पुत्री लालर नाम से थी। अलसी ने काठियावाड़ का घोड़ा लूट कर लाने का संकल्प किया था, परंतु अंत समय तक पूर्ण न हो सका तो मरणासन में प्राण अटक गई। अलसी पवार के संकल्प को पूरा करने की स्वीकृति सातों पुत्रों में से किसी ने भी नहीं भरी। तब लालर ने कहा कि पिताजी आप मुक्ति को प्राप्त हुए, मैं आपका संकल्प पूरा करूंगी। लालर वीर पुरुष का वेश धारण कर काठियावाड़ के घोड़े लूटने गई। 20 राह में मलिनाथ भी अपने साथियों सहित संपर्क में है। यानी लालर ने ही हाँ भरी थी। और उस समय का एक प्रसिद्ध दोहा भी है, बेटे सुन बेटी भली रे बेटी भली सपूत, जे लालर नि जन्म सी तो हर्षी जाहूतऊ। तो उस लालर अगर नहीं होती तो उनका संकल्प पूर्ण नहीं होता। और कहते हैं कि अलसी अधोगति। पर वे घोड़ा लाने के लिए गए और इस राह में रावल मलिनाथ और लालर का मिलन हुआ और सब कुछ जो वार्ता हुई और उसके बाद में मलिनाथ और लालर का विवाह करने का वचन भी पक्का हुआ। जो लालर ने दूधवा नामक ग्राम में बालाभद्रा के घर रूपादेवी के रूप में जन्म धारण कर पूर्ण किया। शक्ति स्वरूपा लालर दूसरे जन्म में रूपादेवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। रावण मलिनाथ की 2 रानियां थी, एक रूपादेवी व दूसरी देवड़ी रानी चंद्रावली। दिव्य शक्ति संपन्न रूपादेवी उगम श्री भाटी की शिष्या व रामदेव जी की परम भक्त थी। चंद्रावली बीज यानी शनिवार व शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का संयोग चंद्रावली बीज कहलाता है। तो चंद्रावली बीज पर मेवे के धारू मेघ के घर गुरु उगम सिंह के आगमन के उपलक्ष्य में जमा का आयोजन हुआ। इस पावन अवसर पर धारू मेघ ने रूपादेवी को वैक दिया। वसन बदता के कारण रूपादेवी जमा में पधार गई। रात भर सत्संग किया। उधर ईर्ष्यावश दूसरी रानी चंद्रावल ने रावण से कहा कि रानी अछूतों के बीच बैठी भजन कर रही है। इससे रावण की शाख गिरती है। रावण ने रानी को सहज पर सोई हुई देखकर क्रोधित होकर कटार लेकर घोड़े अश्वार हो रवाना हो गई। रानी ने प्रातः काल गुरु से रवाना होने की आज्ञा ली। आज्ञा के समय रानी आंसू टपकाती हुई रुंधे कंठ से बोली कि गुरुदेव जिंदा रही तो फिर दर्शन करूंगी। गुरुदेव ने कहा, योगेश्वर रामदेव को याद करना, कुंवर रामदेव तुम्हारी रक्षा करेंगी। वे सर्व कष्ट निवारक और संकट टालन हार है। ऐसा कहते हुए एक थाली में प्रसाद रूप अक्षत व मिश्री रखकर ऊपर से
ओषाण ढाल करके यानी वस्त्र से ढक दिया और कहा रावण को बोलना कि पूजा के लिए फूल लाने गई थी। योगेश्वर रामदेव जी का स्मरण करते हुए रानी रवाना हो गई। 20 राह में मेवे के रावण क्रोधित दशा में आए और कहा, ठहर रानी, कहाँ गई थी? इस कटार से आज तेरा सिद्धार्थ अलग होगा। रूपाली ने मानसिक रूप से रामदेव गुरुदेव का स्मरण करते हुए कहा, हे स्वामी, पूजा के लिए फूल लाने गई थी। ऐसा सुनकर क्रोधित रावण ने कटार की नोक से थाली का पर्दा हटाया तो उसमें ताजे खिलते हुए फूल नजर आए। रावण ने तलवार डालकर रानी के पैर पकड़ लिए और कहा, रानी, फूल तो नजदीक कहीं है ही नहीं। यह ईश्वर का चमत्कार है। मुझे भी रानी तेरे पंथ में शामिल कर। रानी के कहने पर गुरु गोविंद सिंह ने योग की दीक्षा दी और 1 माह तक अपने सानिध्य में रखकर योग की संपूर्ण कुंजी सिखाई। एक वीर योद्धा अलग समय में ही एक सिद्ध योगी बन गए। रावण जी ने अपना शेष जीवन अध्यात्म साधना और धर्म प्रचार में बिताया। जालोर जिले के आहूर कस्बा में आलावास ग्राम की ऊंची पहाड़ी पर व डोडियाली में आपके भव्य मंदिर बने हुए। मलिनाथ की बहन डोडियाली के जवान ठाकुर साहब के साथ विवाहित थी। एक बार उनसे मिलने गई। वहां सिद्ध पुरुष मलिनाथ के दर्शनार्थ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उपस्थित लोगों ने निवेदन किया कि हमारे गांव में पानी का बहुत अभाव है, दूर से सिर पर लाना पड़ता है। भक्तों की अनुनय विनय सुनकर मलिनाथ ने कहा कि जल पात्र पर ढक्कन नहीं लगावे, पानी कभी कम नहीं होगा। लोगों ने काफी समय तक वचन पालना की, पानी की कमी नहीं हुई तथा आज भी डोडियाली के कुछ भक्त ढक्कन नहीं लगाते हैं। सिद्ध का वचन आज तक चलता है। मलिनाथ की बहन ने रोटियों के लिए सिद्धि की प्रार्थना की तो कहा कि रोटियां रखने के पात्र के ढक्कन न देकर कपड़े से ढकना। एक बार रोटियां बनाने के बाद चाहे कितने ही मेहमान अतिथि आए, पूर्ति होती रहेगी, अर्थात अक्षय पात्र का प्रदान किया। रावण मलिनाथ की चमत्कार की बातों का प्रचार आसपास के परिक्षेत्र में फैला तो सिद्ध के दर्शनार्थ लोग उमड़ पड़े और अपनी व्यथा सुनाने लगे। मलिनाथ जिस पौल में विराजमान थे वहां से उठकर चले गए और डोडियाली के पहाड़ को चीरते हुए दूसरी ओर आलावास गांव में प्रकट हुए। वहां पर उनका मंदिर व अश्वारूढ़ प्रतिमा बनी हुई। अपने छोटे भाई बीरमदेव के छोटे पुत्र राव शुंडा मलिनाथ के आशीर्वाद से गणपति बना। रावण मलिनाथ अपने जीवन काल में रामदेव जी के दर्शनार्थ बहुत बार गए तब उनके सानिध्य में योग मार्ग में अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की। रामदेवरा के आसपास सायादार वृक्ष नहीं थे तो आपने सिद्धि द्वारा वहां भेजने का विचार किया और जालोर से जाल वृक्ष अपनी सिद्धि द्वारा आकाश मार्ग से भेजे, जिनके ठोस प्रमाण शेरगढ़ परगना के घूंगरा नामक गांव के रेतीले ढोरों पर लहलाते जाल के वृक्ष है। मलिनाथ के भाई बीरमदेव के पुत्र वीर पुरुष योगीराज श्रीजीव सिद्ध दशमेनाथ राव गोगादेव राठौड़ के पुत्र थिरोजी रावण के शिष्य थे। वह योग सिद्धि के में पारंगत थे। वो भूंगरा ग्राम में निवास करते थे। रोनिशा से आते जाते इनके पास विश्राम करते थे। रावण जी मलिनाथ जी ने कहा एक दिन कि थिरा रामदेवरा में साया के लिए जाल के वृक्ष भेजेंगे और तेरे यहाँ बड़े जाल के वृक्ष पहले भेजेंगे जो रामदेव जी के लिए और बाद में छोटे भेजेंगे वो तेरे लिए, उसको तुम उतार लेना। रावल जी ने क्रम बदल कर भेजे परंतु शिष्य ने आज्ञा का पालन करते हुए दूसरे क्रम वाले ही उतारे जो आज भी भूंगरा ग्राम में स्थित है। ऐसा इन हरे वृक्षों को कोई काट नहीं सकता, काटने पर सिद्ध चमत्कार दिखाते हैं। ऐसा कई बार हुआ। रामदेवरा में जब मलिनाथ एकांत साधना किया करते थे वो जाल का वृक्ष माला जाल के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इसी जाल वृक्ष के पास रामदेव जी समाधि लेने के बाद 6ठे दिन हड़बू सांकला को मिले थे जो रोनिशा से पूर्व उत्तर दिशा में अवस्थित है। रावण मलिनाथ अच्छे गायक संगीतज्ञ थे। उत्तरी भारत में 7 वर्ष लगातार वर्षा न होने के कारण अभाव की स्थिति पैदा हो गई थी। तत्कालीन बादशाह ने रावण शाह की सिद्धि को सुनकर अपने दरबार में इसे सम्मान आमंत्रित किया। रावण मलिनाथ ने मल्हार राग गाकर मूसलाधार वर्षा कराकर भारत को सूखे से मुक्ति दिला दी। योगीराज मलिनाथ व भक्तवती रानी रूपादे ने योग द्वारा दिव्य देह की प्राप्ति की थी, जिनके परिणाम स्वरूप लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा ग्राम में दोनों आलोक हो गई। पति पत्नी दोनों का एक साथ परलोक गमन की अद्भुतता सनातन धर्म की अनूठी मिसाल इस मारवाड़ मुल्क को दिव्यता प्रदान करती है।
रानी रूपादेवी ने मारवाड़ में भक्ति का प्रचार किया। रूपादेवी राजस्थानी भाषा की प्रथम राजपूत कवयित्री है। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से तत्कालीन नीरस जनमानस को भक्ति की अमरता से सराबोर किया। तो भगवान रामदेव जी के आशीर्वाद से रावल मलिनाथ और रानी रूपादेवी स्वयं सिद्ध बन गई थी। उगम श्री भाटी उधारू मेघ को परचा। योग से उगम श्री भाटी उधारू में गुरु शिष्य थे। रामदेव जी ने उस समय मानव मात्र को सम्मान मानकर सर्व जातियों का सामूहिक योग व भक्ति प्रचार संघ बनाया था, जिनके प्रमुख उगम श्री भाटी थे। और वह संघ था निज संघ, जो निज पंथ भी उनको कहते हैं, और उनके साधु ज्यादातर कांबड़िया भी कहलाते हैं। उगम सिंह ने योग द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। रामदेव जी ने उगम सिंह उधारू में की कई बार सहायता की। रुणेशा में विराजती अलौकिक शक्ति से अद्भुत कार्य संपन्न करवाए। एक और पर्चे की बात आती है महाराणा कुंभा को पर्चा। भारत ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में राजपूताने के क्षत्रिय राजाओं का इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। राजपूत एक जाति नहीं बल्कि एक ऐसी पावन वंशीय परंपरा रही है जो अनादिकाल से भगवान के पार्षद रूप में अवतरित होकर देश व धर्म के लिए पूर्ण समर्पित रही। जब तक राजपूत राजा जीवित रहते तब तक देश धर्म की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत रहे। राजभोग क्या होता है, आराम का जीवन कैसा होता है, क्षत्रिय ने इनकी कभी कामना नहीं की थी। इनके जीवन का मात्र एक ही लक्ष्य था और वह था देश व धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहना। अवतारी पुरुष के पद पर प्रतिष्ठित होने की ख्याति क्षत्रियों को मिली। अल्पबुद्धि और विवेकहीनता के कारण कुछ लोग कहते हैं कि सब अवतार राजपूतों में कैसे हुए। सज्जनों, भगवान कभी जन्म नहीं लेता, वह तो अजर अमर व अजन्मा है, ऊर्जा स्वरूप सब में समाहित है। हर मानव प्राणी ईश्वर का अंश अवतार है, परंतु उनकी चैतन्य यानी ऊर्जा सदा सुप्त अवस्था में होती है। वो मोह, ममता और माया से उठकर कर्म योग व अंतरंग योग, निस्वार्थ व समर्पण रूप से सेवा संघर्ष करने से जब जागृत हो जाती है तब अद्भुत कार्य होने लगते हैं। कार्य से ही मनुष्य को पद प्राप्ति होती है। राजपूतों के लिए एक स्वाभाविक गुण है। जिनमें ये शक्ति जागृत हुई उन्हें जन सामान्य ने यानी सामान्य जनमानस ने भगवान का अवतार मान लिया। मेवाड़ के राजवंश में शौर्य, शक्ति, योग और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसी राजवंश में महाराणा मोगल के ज्येष्ठ पुत्र महाराणा कुंभा सर्वगुण संपन्न थे। इनका जन्म रामदेव जी के चाचा धनरूप, जिनको कहीं कहीं रूप जी भी कहते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हुआ था। रूप जी मंडी म्याड़ा में निवास करते थे। वे एक सिद्ध पुरुष थे। महाराणा मोगल की पुत्र प्राप्ति से मेवाड़ राजवंश की श्रद्धा मंडी म्याड़ा में दृढ़ हो गई और मंडी म्याड़ा मेवाड़ का तीर्थ बन गया। योगेश्वर रामदेव जी रूप जी के निमंत्रण पर मंडी म्याड़ा पधारे व कुछ समय तक वहां निवास किया। इस प्रवास के दौरान महाराणा कुंभा की रामदेव जी के प्रति प्रगाढ़ भक्ति जागृत हुई। वह तन मन से सेवा की। रामदेव ने उनको आशीर्वाद स्वरूप कहा, संकट के समय याद करना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब गुजरात के शाह कुतुबुद्दीन ने 1513 से 1515 ईस्वी तक मारवाड़ व मेवाड़ पर लगातार आक्रमण किए, तब महाराणा कुंभा के स्मरण करने पर रामदेव जी ने अपनी दिव्य सेना भेजी। कुंभा ने रामदेव जी के पद चिन्ह धारण किए हुए सैनिकों को लड़ता देखा। परिणाम स्वरूप दुश्मन भाग गए और महाराणा की विजय हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने रामदेव जी को निकलंक देव यानी विष्णु का 10वां अवतार मानकर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें अश्वारूढ़ योगेश्वर रामदेव की प्रतिमा स्थापित की गई निकलंक देव की। कुंभा ने अपने शासनकाल में 32 दुर्ग व कई मंदिर बनवाए, गीत गोविंद की टीका सहित कई ग्रंथ लिखे। कुंभा एक महान योद्धा के साथ साथ कवि, लेखक, संगीतकार, साहित्यकार व भक्त थे। इसके बाद में एक चमत्कार है रिंगणनाथ को पर्चा, जो गुजरात क्षेत्र का है। रामदेव जी, योगेश्वर रामदेव जी की ख्याति एक चमत्कारिक महापुरुष के रूप में सौदिश फैल गई। सिद्ध योगी की महिमा सुनकर भुज, जो गुजरात क्षेत्र में आता है,
तो भुज के राव श्री खंगार ने आमंत्रित किया। उनके आमंत्रण पर रामदेव जी वीरमदेव जी के पुत्रों और अपने अनुयायियों सहित कच्छ भुज पहुंचे। राव श्री ने सादर सत्कार किया। धर्म चर्चा के दौरान राव श्री ने कहा कि नारायण सरोवर पर एक आडम्बरी तामसिक योगी रहता है जिनके अत्याचार से जनता त्रस्त है। भुज की जनता तथा खासकर लोहड़ा जाति जो बड़ी प्रबल थी, बाबा रामदेव की अनुयायी बनी। रींगणनाथ योगी को सबक सिखाने के लिए रामदेव जी नारायण सरोवर की ओर रवाना हो गए। रींगणनाथ सुबह रींगणे बोकर साएं उतार लेते थे, इससे वहां के लोग उन्हें रींगणनाथ कहा करते थे। रामदेव अनेक भक्तों सहित वहां पहुंचे तो रींगणनाथ ने चमत्कार दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि वहां आने वाले हर यात्री पर अत्याचार करता था। रामदेव ने दृष्टि मात्र से सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया। रींगणनाथ उनकी दिव्य शक्ति से बड़ा प्रभावित हुआ और उनका शिष्य तो स्वीकार कर लिया। वहां से रामदेव जी फरादी गांव पधारे, जहां राव श्री ने गांव भेंट स्वरूप देखकर वहीं रुकने का आग्रह किया। वहां के प्रशासक राव साहब के बड़े भाई थे, उनकी अगवानी में वहां के परजिया सोनियों ने आपका खूब स्वागत सत्कार किया तथा वहीं रहने का आग्रह किया। भक्तों की श्रद्धा भक्ति को देखकर रामदेव जी ने अपने दो भतीजे सांगण जी व धन्ना जी, जो रामदेव जी की योग विद्या की साधक भी थे, उनको वहीं रखा। कच्छ भुज में रहते हुए इन दोनों ने अनेक चमत्कार दिखाए। भव्य रामदेव जी का मंदिर बनाकर वहीं पर साधना करते रहे। सांगण जी ने फरादी गांव में जी समाधि ली, जहां आज भी उनके वंशज पूजा करते हैं। वे कई पीढ़ियों तक समाधि लेते रहे। इनके अलावा भुज की जनता व विशेषकर लोहाड़ी जाति के लोगों ने बाणियावाड़ के किनारे रामदेव जी का भव्य मंदिर बनाया। और भी अनेक परसे हैं जो मेरी स्मृति में ऐतिहासिक थे, वो आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अब रामदेव जी ने समाधि लेने का पूर्ण विचार कर दिया। जिस काम के लिए अवतार हुआ था वह काम पूर्ण होने के बाद पर्दे होने के लिए महासमाधि की ओर प्रस्थान। तो योगेश्वर बाबा रामदेव जी की महासमाधि। भगवान रामदेव जी ने सदगुरु बालीनाथ के सानिध्य में योग अभ्यास द्वारा परम तत्व की प्राप्ति की थी। आप पूर्व जन्म के योगी होने के कारण आप बाल अवस्था में गुरुदेव के सानिध्य में योग अभ्यास स्वतः सिद्ध हो गए। यानी जो पूर्ण ब्रह्म केवल लीला करने के लिए एक मनुष्य को जीवन में क्या और कैसे हासिल करना चाहिए, उसी परिपाटी उसी मर्यादा पे चले, बाकी वे तो स्वतः योग सिद्धि थे। अल्प वे में ही जितेंद्रिय बनकर भूख प्यास पर जय प्राप्त कर देवत्व पद को प्राप्त कर अध्यात्म साधना में रत रहे। 5 भूतों यानी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर महाशक्ति तत्व वही बन गई। योग अभ्यास द्वारा शरीर को योग अग्नि में पकाकर 15 कला युक्त दिव्य देहधारी पूर्ण योगी बनकर अवतारी पुरुष के पद पर प्रतिष्ठित होकर मनुष्य की पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर पूर्णता प्राप्त कर। योगीराज कुछ समय तक लौकिक अलौकिक कार्य करते रहे, फिर विराट स्वरूप में जन कल्याण करने हेतु अदृश्य होने का विचार किया। रामदेव ने 5 महाभूतों का अतिक्रमण कर एक महाशक्ति तत्व में शरीर प्राप्त कर लिया था। ऐसा प्रकृति जयी दिव्य शरीर प्रकृति के किसी तत्व से वह नष्ट नहीं हो सकता। प्राण शरीर को नहीं छोड़ते। ऐसा परम योगी अदृश्य होने के बाद स्थूल दृष्टि से तो क्या सिद्धों व देवताओं को भी दिखाई नहीं देता, अपनी इच्छा से विभिन्न स्वरूपों में दर्शन दे सकता है। रामदेव ने भूसमाधि का बहाना बनाकर अदृश्य यानी पर्दे होने का विचार कर परिजनों के समक्ष जीवंत समाधि की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, अब मैं समाधि लूंगा। मेरे सांसारिक सर्व कार्य पूर्ण हो गए। जिस काम के लिए मेरा पुनर्जन्म हुआ था उस परम लक्ष्य को सिद्ध कर दिया। विक्रम संवत 1515 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को सतलोक परमलोक यानी सनातन लोक प्रस्थान के उपलक्ष्य में समारोह का भव्य आयोजन किया गया। 10वीं तिथि को प्रातः ब्रह्म वेला में रामदेव जी पद्मासन लगाकर ध्यानास्थ हो गए। समारोह में पधारे हुए भक्तगण परिजन सगे संबंधी सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो रामदेव जी की जय जयकार करने लगे। रामदेव जी ने ध्यान से उठकर उपदेश किया और अपना साजबाज संवार कर बाना पोशाक पहनकर सुसज्जित वेश में माथे पर मुकुट धारण कर समाधि स्थल की ओर प्रस्थान किया। साथ में सभी भक्तगण हरि कीर्तन करते हुए गुलाल उड़ाते हुए चले। रामदेव जी की अंतिम विदाई में शंख सहनाई साध ढोल आदि वाद्य यंत्रों द्वारा चारों ओर वातावरण दिव्य बना दिया गया। सवारी स्थल पहुंचकर जाजम बिछाई गई, जिस पर सभी भक्तगण बैठे सभी प्रेम में वियर होकर हृदय से कीर्तन कर रहे थे।
नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। रामदेव जी ने राम सरोवर की पहाड़ पर समाधि के लिए जगह बताई, जहाँ भक्त गुफा खोदने लगे। रामदेव जी की अनन्य भक्त डालीबाई उस समय जंगल में गायों की बछड़े चरवा रही थी। तब उसे विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई दी। अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए एक पथिक से पूछा तो उसने बताया कि रामदेव जी जीव समाधि ले रहे हैं। यह सुनकर डालीबाई समाधि के लिए अति उत्कुंठित हुई एवं उसी पथिक से बछड़ों को थोड़ी देर तक चरवाने का निवेदन किया, किंतु उस पथिक को दूर जाना था, समय कम था। अंत में डालीबाई बछड़ों को ही सौगंध दिलवा कर कहती है कि तुम सांझ होने पर अपने घर आ जाना। इतना कहकर डालीबाई दौड़ती हुई रुनिशा पहुंची, जहां की राम सरोवर की पहाड़ पर रामदेव जी की समाधि के लिए गुफा खोदी जा रही थी और रामदेव जी खड़े उत्सव मना रहे थे। डालीबाई कीर्तन करती हुई भीड़ को चीरकर रामदेव जी के सम्मुख पहुंचकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोली, आपने समाधि लेने की मुझको सूचना क्यों नहीं दी? रामदेव ने कहा, डाली, मेरी इच्छा अभी तेरे से मिलने की हो रही थी, सो तू आई। डालीबाई ने रामदेव जी से कहा, ये जो गुफा खोदी जा रही है, यहाँ तो मैं समाधि लूंगी। यह स्थान परमात्मा द्वारा मेरी समाधि के लिए निश्चित किया गया है। पूछे पथिक ने डाली, बाजा कहाँ बजत, राम सरोवर पाड़ पर राम समाधि लेवत। राम समाधि लेत डाली, पीछे न रजहाय, बसिया थाने राम आण, सांझ पढ़े घर आय। भीड़ चीरत भक्ति ने प्रभु के पास दी से, मारी समाधि न खोदत प्रभु से यूं पूछे। तो डाली की यह बात सुनकर वहां उपस्थित जन समुदाय का कौतूहल बढ़ा। योगेश्वर ने यह पूछा कि तेरी समाधि के क्या लक्षण है? डाली ने बताया कि जिस स्थान पर आटी डोरा कांग से निकल जाए वही मेरी समाधि का स्थल है। समाधि खोदने वालों ने आटी डोरा कांग से लाकर रामदेव जी के समक्ष रखते हुए कहा, महाराज जी सामान समाधि की खुदाई से निकला। रामदेव जी अपनी भक्त डालीबाई की चमत्कारिकता से गदगद हुए। रामदेव जी ने कहा, सज्जनों, आज यहाँ पर डाली समाधिस्थ होगी, मैं कल समाधि लूंगा। ऐसा कहते हुए डाली को वहीं पर समाधि लेने की आज्ञा दी। इस प्रकार रामदेव जी से एक दिन पूर्व विक्रम संवत 1515 भाद्रपद शुक्ला दशमी को डालीबाई ने वहां पर समाधि ली। सतलोक जावन सारू पहुंचे सरवर पाल, पुगीज डाली पहला आप कर दियो आड़। आटी डोरा कांगसी मिला समाधि माय, किशन डाली कमज यशु सतलोक सिधा। अपने भक्त डाली की समाधि के पश्चात रामदेव जी ने रात भर वहीं राम सरोवर की पहाड़ पर सत्संग जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः उपस्थित शोक संतप्त समुदाय को आध्यात्मिक उपदेश दिया तथा परिजनों को उपदेश द्वारा मोह ममता के दलदल से निकलने का प्रयास किया। किंतु इतना सब कुछ करने पर भी उनका करुण रुदन नहीं रुका। तो रामदेव जी ने कहा कि आप लोग किसी के कहने अथवा मोहवश मेरी समाधि को खोदना मत। आपकी हर पीढ़ी में मुझ जैसा योगी का अवतरण होता रहेगा, महान आत्मा का आविर्भाव होता रहेगा। जो व्यक्ति मेरी समाधि पर गूगल धूप घी की ज्योति ध्वजा चढ़ाएगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मैं हर समय उनकी रक्षा करूंगा। मेरी समाधि का दर्शन पूजा का सबको सम्मान अधिकार होगा। मानव मात्र को धर्म समझते हुए किसी जाति धर्म पंथ मजहब संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव तथा भ्रांति न करना। मान का धर्म धर्म है और धर्म नहीं कोई, भेदभाव मत लावना मेरी समाधि में। जो मेरे पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करेगा, मेरे द्वारा निर्दिष्ट साधना मार्ग को अपनाकर योग साधना करेगा, वो मेरा परम प्रिय भक्त होगा। मैं चेतन स्वरूप में सदा साथ रहूंगा। दुखियों के दुख दूर निर्धन धनी होय, जो मेरे पद चिन्ह चले उन सम और न कोई। रामदेव जी इस प्रकार उपस्थित जन समुदाय व परिजनों को उपदेश वरदान देकर रत्न कटोरा सुगंध सुटिया यानी पीताम्बर आदि वस्त्र समाधि में रखकर पद्मासन लगाकर ओम का उच्चारण करते हुए समाधिस्थ हो। परम योगी अमी पावे रामा सरोवर पाड़, पीवत प्याला प्रेम का सुरनुर भय न्याल। सुरनुर भय न्याल तुमर रुदन मचाई, समाधि मत खोदना पीढ़ी पीढ़ी पीर पाई। भगवत मुख भाकियो धारणा निज धर्म, किशन सिंह कत कहते ही समाधिस्थ सिद्ध परम। इस प्रकार विक्रम संवत 1515 भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जीव समाधि के द्वारा रामदेव जी स्थूल रूप से अंतर्धान हो गए। जय श्री राम, जय बाबा।